ओटीटी के आने से बहुत अच्छे रोल्स भी निखर के आ रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत चेंजेस हुए हैं। सारे मुझे बोलते थे आप इंडिया नहीं रहते हैं इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। सब मुझे बोलते थे आपको बिल्कुल काम नहीं मिलेगा इंडिया में। मेल एक्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, फीमेल एक्टर्स को नहीं दिए जाते। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ आप किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। बिग बॉस तो ऐसे टाइम पास है। मौका मिले तो जाना चाहेंगे बिग बॉस में? मुझे हर साल बुलाया जाता है। आज हमारे साथ है ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा बत्रा जी। इनसे बात करेंगे इनके रियलिटी शो को लेकर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू। थैंक यू। एक रियलिटी शो को यूएसए में आप जज करने वाली हैं, तो कैसा फीलिंग है आपका? किस तरह का एक्साइटमेंट है? ये पहली बार मुझे रियलिटी शो में जजिंग करने का मौका दिया गया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कोई रियलिटी शो जज करूं, लेकिन मुझे इंडिया में वो मौका मिल नहीं रहा था। Okay. और सारे मुझे बोलते थे आप इंडिया नहीं रहते हैं इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। वो भी करेक्ट था। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं अमेरिका में इतने साल रह चुकी हूँ, मुझे अमेरिकन ऑडियंस की वाइब पता है, स्पेशली द इंडियन डायस्पोरा। तो आई जस्ट फील दैट यूनाइटेड प्रोडक्शंस और रोशनी प्रोडक्शंस ने जब मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बताया था अबाउट 2 years बैक ये शो के बारे में, एंड आई जस्ट हर्ड इट, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, आई हैड सेड यस। उसके बाद मैं भूल गई। उसके बाद मैं वहाँ से अमेरिका से मैंने वापस ट्रांजिशन किया है, अभी इंडिया में वापस आ गई हूँ, तो फिर मेरे जहन में नहीं था ये। तो इन्होंने जब फिर मुझे कॉल किया और बोला कि ये शो हो रहा है एंड वी वांट यू टू जज, आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अमेरिका में अब 21 सालों तक रही हैं। अभी इंडिया में आके आपको कैसा फील हो रहा है? क्या चेंजेस लग रहा है आपको बॉलीवुड में? बॉलीवुड में बहुत चेंजेस हुए हैं। बॉलीवुड जैसे कहते हैं ना, खुल सा गया है, लाइक इट्स नॉट वेरी एसोटेरिक। और ओटीटी के आने से बहुत अच्छे रोल्स भी निखर के आ रहे हैं। एक्टर्स को, स्पेशली फीमेल एक्टर्स को, जो कहते हैं कि अच्छे रोल्स प्ले करने के चांस मिल रहा है, जो पहले बहुत जेनेरिक रोल्स होते थे, लाइक मदर, सिस्टर। अगर आप हीरोइन नहीं कर रहे तो आपका बहुत लिमिटेड स्कोप था। अब वो स्कोप बहुत ज़्यादा खुल गया है, क्योंकि विमेन इन रियल लाइफ आर डूइंग सो वेल। कोई सीईओज हैं, कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं। मैंने एक फ़िल्म भी की थी अमेरिका में जिसमें मैंने एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले किया था। सो व्हेन विमेन इन रियल लाइफ आर डूइंग सो वेल, it's very hard for movie people to not project them. So some are lawyers, some are CEOs, some are I don't know, social workers, some are animal rescuers, some are doing amazing stuff. So क्योंकि वो इतना रियल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो हमको भी मौका मिल रहा है उनको वाइकेरियसली स्क्रीन पे प्ले करने का। जावेद जाफरी जी, जो सबसे पहला रियलिटी शो उन्होंने जज किया था वोगी वोगी, और आपके साथ नज़र आएंगे जज की कुर्सी पे। कैसा रहेगा एक्सपीरियंस? क्या कुछ आपकी बॉन्डिंग नज़र आएगी उनके साथ? मैं जावेद जाफरी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैंने बूगी वूगी भी किया है। उन्होंने मुझे बूगी वूगी में 2 या पता नहीं 3 बार मुझे बुलाया एज अ गेस्ट। तो वो बहुत अच्छा मुझे शो लगता था। और बूगी वूगी बू, जो उनका लोगो होता था, वो एंड ही इज़ अ पायनियर इन सच शोज। ही इज़ एन अमेजिंग डांसर, ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। वो कोई ना कोई शायरी बोल देते हैं, या कोई ना कोई, वो मुझे इस चीज़ पे ये कुछ याद आया। वो याद आया, उनका जो होता है ना, वो बहुत फन होता है, और उनके साथ कंपनी इज़ वेरी गुड। आपने विरासत से डेब्यू किया था बॉलीवुड में। मॉडलिंग की दुनिया में तो आपका नाम क्या था वो बताने की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत नाम कमाया। आप एक एथलीट हैं, काफ़ी एजुकेटेड भी हैं। तो क्या वजह थी कि बहुत जल्द आपने बॉलीवुड को छोड़ दिया? आप शादी के बाद सेटल हो गई। मैं एक्चुअली अमेरिका चली गई, और कोई मुझे वहाँ से बुलाना नहीं मांगता था, कोई टिकट नहीं भेजना मांगता था। तो इसीलिए मैं अमेरिका जोगी ही रह गई। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन हॉलीवुड।
तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बॉलीवुड की तरफ रुख करना चाहिए, किसी से कांटेक्ट करना चाहिए, कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है अभी बॉलीवुड में? मेरे को हमेशा लगता था कि मुझे बॉलीवुड की तरफ रुख मोड़ के आना चाहिए, और सब मुझे बोलते थे आपको बिल्कुल काम नहीं मिलेगा इंडिया में जब तक आप इंडिया नहीं आओगे। आप अगर अमेरिका में रह रहे हो तो आपको कोई यहाँ से प्रोड्यूसर नहीं बुलाएगा, ये सुनने में आता था। पर अब इतना चेंज हो गया है, इट्स जस्ट the world is not that big Right. anymore, it's become very small. So अगर कोई एक्टर चाहिए, अगर कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए कोई परफॉर्मर चाहिए, that performer is just one call away. आपने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फ़िल्में दी हैं, हिट फ़िल्में दी हैं, काफ़ी अच्छा आपका रोल भी रहा, फैंस ने काफ़ी आपको ज़्यादा प्यार भी दिया। तो बोलते हैं ना कि एक जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उसका बहुत करियर ग्राफ छोटा होता है, लेकिन जो मेल एक्टर्स होते हैं उनका काफ़ी लंबा रहता है। आपके साथ भी जिन्होंने काम किया तो आज भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों बॉलीवुड में? Male chauvinism. you know it's a misogynic sort of society, and roles जो ladies के लिए लिखे जाते हैं, they are not powerful enough for them to stand out. But I think अभी जो write हो रहा है वो change हो रहा है. The writing is changing, like I said before, because women in real life are doing so well. We have to portray them in real as well. So the men writers have no choice but to project the women in that light. So everything is changing. बॉलीवुड पे नेटिज़म्स के बहुत सारे ऑस्कर देखिए, राइट पहले बेस्ट एक्टर अनाउंस होता है, उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस अनाउंस होता है, फिर बेस्ट मूवी अनाउंस होता है. Look at the power the women hold. तो ऐसा कि पहले के जो दशक थे, अब में बहुत चेंजेस हो गया बॉलीवुड में, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है फीमेल एक्ट्रेस को, ऐसा आपको कुछ लग रहा है? अब दी जा रही है, पे पैरिटी भी बहुत हाईलाइट हुई है, बिकॉज वो भी बहुत डिफरेंस रखा जाता है. मेल एक्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, फीमेल एक्टर्स को नहीं दिए जाते. सो वो पे पैरिटी पे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. And yeah, so main thing is that the scripts are women centric, some of them. जब आपका करियर बहुत ग्राफ पे था, मॉडलिंग करती थी, तो आपके पास बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट लेके आएंगे कि बॉलीवुड में मुझे आप ब्रेक दिला दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका बहुत नेम फेम था. नहीं, मुझे क्वेश्चन. जब आपका करियर मॉडलिंग की दुनिया में बहुत आपने नाम कमाया था, तो उस टाइम बोलते हैं ना, जब जिसका करियर काफ़ी ग्राफ पे होता है, तो जो स्ट्रगलर होते हैं वो हेल्प के लिए ज़रूर आते हैं कि एक चांस मुझे मिल जाए बॉलीवुड में एंट्री के लिए. तो आपके पास ऐसे आपके साथ कुछ हुआ था? I mean, ये तो बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ आप किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते हैं एज एन एक्टर. आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आई थिंक एक फिल्म में अपनी फ्रेंड को रेकमेंड किया था एज अ फ्रेंड टू प्ले अ फ्रेंड. बट दिस इज़ अ गेम ऑफ द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर. So you have no business, and you can't in any capacity actually help anyone also, because आप खुद लोगों से काम ढूंढते हैं, तो आप ज़्यादा काम नहीं दे सकते किसी को. You know what I'm saying? Yeah. इंडिया में बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं. बिग बॉस है, सिंगिंग रियलिटी शो, डांसिंग. सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? बिग बॉस लग रहा है, या अभी झलक दिखला जाए, या सिंगिंग रियलिटी शो भी आते हैं? अब रियलिटी शोज तो ऐसे हैं कि जो टीवी के सामने अगर आप बैठ जाओ और इंडियन आइडल चल रहा है तो मुझे वो अच्छा लगता है, झलक चल रहा है तो वो अच्छा लगता है, बिग बॉस है तो इट्स अ गुड पास टाइम. बट यू हैव टू हुक इन एंड लाइक द कंटेस्टेंट्स. इफ़ यू फॉलोइंग एक कंटेस्टेंट की जर्नी तो आपको मज़ा आता है देखने में कि वो क्या थे जब वो उन्होंने पहला एपिसोड किया और अब कितना ग्राफ ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, क्या रेंज दिखा रहे हैं. और बिग बॉस तो ऐसे टाइम पास है. कभी आपको मौका मिले तो जाना चाहेंगे बिग बॉस में? मुझे हर साल बुलाया जाता है और मैं 11 साल हो गए हैं मैं मना कर रही हूँ. तो 11 साल हुए हैं मना करते, तो कोई तो रीज़न होगा जो मैं मना कर रही हूँ. क्या रीज़न है? वो मुझे लगता है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं हूँ. आई थिंक आई एम टू क्लासी. आप भी हंसे.
आप समझ गए। अच्छा ये क्या मतलब हुआ? 21 साल बाद आपने कमबैक किया इंडिया में, अब क्या है आपके प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ प्लानिंग होगी कि आपको फैंस देखने के काफ़ी एक्साइटेड भी हैं? क्या प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, अभी अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स क्या है इंडिया हाँ, में? सो अभी तो मैं इंडिया आई हूँ. आई एम फन एम्प्लॉयड. Fun is my employment, and now I'm doing this show. I keep doing a lot of shows in the US, so now I am waiting for good projects to come. So till then I will be fun employed. राइट समझ गई। किस तरह की फिल्में अब करना चाहेंगी आप? I guess a strong character, strong powerful role. I would love to play a cop. I would love to play a athlete, a retired athlete. Right. My body is of an athlete. In America they saw my potential. They gave me a role of an astronaut. India has never given me a role of a cop also. I am almost 6 feet tall. I've never got a role of a cop or a fighter or an athlete. Come on, guys. Come on. लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? I love you guys. I love you all. Please follow me on Instagram. Make my likes from 1 million to 2 million. Thank you so much.